हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं जा रही हूँ ऑफिस और ऑफिस के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और मैं लेट भी हो रही हूँ और 8:39 हो चुके हैं। सबसे पहले मैं रैपिडो बुक करती हूँ। फिर एक तो ये रैपिडो वाले ना इतना मतलब पता नहीं इनको क्या हो जाता है, एक ही दम में इतना चार्जेस बढ़ा देते हैं। मतलब अगर हम बाइक पे बुक करते हैं 300, 343, इतने लगते भी नहीं है। भाई मेरे फ़ोन से तो बुक ही नहीं हो रही थी, तो मैंने ना मम्मी के फ़ोन से बुक कर ली, तो वहाँ से वो हो गई फटाक से। और भैया 2 मिनट में आ रहे हैं। मैं अपने फ़ोन से करी थी, भाई बुक ही नहीं हो रही, बुक ही नहीं हो रही। इतना टाइम। आज ये वाला स्टॉल लेके जा रही हूँ मैं मम्मी का। ठंडी होगी। तो अभी मुझे मिली है शिवांगी, बेचारी लिफ्ट का वेट कर रही थी, उनको सीढ़ियों से ले आई। हम भागते भागते बहुत थक जाते हैं यार। मैंने आके शिवांगी को हिम्मत दी कि चलो सीढ़ियों से आते हैं। भाई इतनी भगा दौड़ी में आओ ऑफिस जल्दी जल्दी, जब लेट होते और सांस चढ़ गई मेरी। ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। जल्दी जल्दी लॉग इन करना है भाई। हालत देख रहे हो, हमारी जैसी होगी। क्या जिंदगी है भाई, क्या। हाँ गाइस, 3 बज गए हैं, मतलब 3:06 हो रहे हैं और मेरे को भूख लग रही है। अब मैं जा रही हूँ लंच पे, क्योंकि मेरा काम था थोड़ा ज़्यादा, तो मैं काम कर रही थी अपना। नींद भी आ रही है और वैसे मंथ एंड चल रहा है, टारगेट भी करना है। मंथ एंड में भी हो सकता है टारगेट, भाई कुछ नहीं होता, थोड़ा सा बचा है तो मेरे चलो। ठंडी सब्जी में ना घी लग रहा है, इसलिए गरम कर लेती हूँ। साथ दोनों ये लंच बनाए हैं, शिवांगी एंड लंच। वाह वाह, और अच्छे से करो। ये देखो इसको। फोम आ रहा है तो नहीं बनाएंगे। यहाँ हम अपने क्लेम के लिए कंफर्म कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर को क्लेम मिलता है। शिवांगी राय ले रही है, शिवांगी के ज़्यादा कस्टमर आते हैं जो हमें जनरल क्लेम करना होगा, राइट, और एक सही तरीके से। तो आपको तो बहुत अच्छा फील होता होगा जब क्लेम किया जाता होगा। आपको तो दुआएं मिलती होंगी। हमें तो दिन भर बात करो कस्टमर से, और जब इंसेंटिव लेती हो ठीक है, लेकिन बात हमारा पर्सनल भी कोई आता है, अपने मैनेजर के पास दे देते हैं, हमारे पास होता है, क्योंकि हमें सुनने को मिलती है। तो आपको तो रेफरेंसेस आते होंगे ना, मुझे बता। ओके, कब से आप यहाँ पे वर्किंग हो? 1 ईयर होने वाला है। इससे पहले कहाँ पे आप जॉब करते थे? मैं तो ये पर्सनल काम था हमारा, बिजनेस एडवर्टाइजिंग। कराटे सही फिट लाओ। ये दोनों तो परफॉर्मर है, फिर मुझे जरूरत है। झूठ बोल रही है, ये खुद परफॉर्मर है। अरे नहीं, 1-1 लाख इंसेंटिव इसके आता है इसके। झूठ बोल रही है गाइस, ब्लॉग और बोल दो झूठ। 36 पे मेरा ब्रेक खत्म हो जाएगा और यहाँ पे धूप तो नहीं रही है, थोड़ी देर फिर भी बैठ जाते हैं। और अब मेरा मन था नहीं कहीं जाने का, तो मैंने सोचा मैं यहीं आके बैठ जाती हूँ। धूप भी नहीं आ रही है बाहर, नीचे वैसे भी कीचड़ हो रही है इतनी। चाय पीने का भी मन नहीं है, नींद आ रही है। हाँ, मैं काम करती हूँ अपना, मेरे को ना वीडियोस ब्लॉग भी अपलोड करने हैं अपने कुछ, तो मैं उनके लिए थंबनेल बना लेती हूँ। थंबनेल थंबनेल क्या करती हूँ मैं, थक जाती है बैठे बैठे। एक तो मोटापा इतना हो गया है। कोई नहीं गाइस, मैं पतली हो जाऊंगी अभी। है वो लड़की जो वहाँ क्लेम के लिए डिस्कशन कर रही नहीं थी। गाइस, वी आर इन इंश्योरेंस सेक्टर, तो हमें जानना होगा ना कि क्लेम कैसे मिलता है, क्या मिलता है। हम कस्टमर्स को वही तो बताते हैं, राइट। यही तो हमारे एक सही है, knowledge होनी जिससे चाहिए हम सारी इम्प्रेस हमें। कर सकते हैं कस्टमर को। ये तो चलो परफॉर्मर है, बट मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, बराबर करते हैं सारा काम। मैं अगर इस महीने का अपना नंबर बता दूं ना, इस महीने का पूछ थोड़ी रहे, नहीं फिर भी उससे ज्यादा तो ये समोसे वाले को पे करके आ गई होगी। आपको समोसा ना छोड़ दिया गया है। ओके बाय। रही
चलो गाइस मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, हो जाएगा तो मैं अंदर जाके अपना काम करूँगी ऑफिस का। फिर शाम को मिलेंगे, आज शाम को देखते हैं आज हम क्या करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी शाम को मैं क्या करूँगी, मार्केट जाना है नहीं जाना, क्योंकि हाँ अभी ना मतलब इतनी सारी शॉपिंग तो कर ली है, अभी थोड़ा बहुत सामान रह गया है। मतलब मेरे को ना अपनी छुट्टियों के लिए ना लेस लेनी है। अब मैं सोच रही हूँ कि परांदा लूँ लटकन वाला या फिर लेस लूँ, देखते हैं मार्केट जाके। तो गाइस मेरा ब्रेक हो चुका है ख़त्म, अब मैं जा रही हूँ अपने फ्लोर पे। गाइस मैं निकल तो चुकी हूँ और कुछ हालत ऐसी हो गई है और लेट भी हो गया, 7:30 हो गए मुझे निकलते हुए, पूरे में पानी। भाई मेट्रो स्टेशन भी गीला हो रखा है, कि एक तो मेट्रो पे इतना पानी भरा हुआ है ना, मतलब बाहर रोड पे मेट्रो पे आने के लिए इतनी भीड़ लाइन लगी हुई थी, फ़ोन निकाल ही नहीं पाई मैं। अब मेट्रो पर आई हूँ, वेट कर रही हूँ, पहले यहाँ पे 2 मिनट था, फिर 3 मिनट हो गए, फिर 2 मिनट हो गया, हद है भाई। और लड़कियाँ इतनी ढीली ढीली है भाई, ढीली ढीली तरीके से बैग रख रही हैं। मैंने तो एक को हटा के अपना बैग रख दिया भाई, दिमाग ख़राब। एक तो वैसे ही भाई लेट निकलो ऑफिस से 7:30 बजे, फिर घर जाने के लिए टाइम, हद है। आ गई मेट्रो, इतनी भीड़ हो रही है मेट्रो में, मेरे बाल भी खींचे तो मैंने अपना हेयर बांध ही लिए भाई, बांधना ही ठीक है भाई। मुझे मैं बस एक कोना मिल जाए, मैं खड़ी रहती हूँ आराम से। अभी यहाँ से मेट्रो चेंज करनी है और ना रोड पे गाइस मेट्रो चली गई, अब एक और मेट्रो आएगी तब तो भागना पड़ेगा, भागो। वही वाली मेट्रो आएगी इधर। सीट मिलना ज़रूरी है इसमें, काफ़ी लंबा स्टेशन है ना। यस मैं अपनी लोकेशन, ये अपनी सीट पकड़ ली भाई, फैमिली मतलब महिलाओं वाली सीट भी मिल गई। अब मैं यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट करूँ, तो मैं अकेले हूँ, क्या ही बोलूँ समझ नहीं आ रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, चलो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। भूख भी लग रही है और मुझे ना इतने सारे काम करने थे, मन नहीं कर रहा करने का। अभी तो मेरे को यहाँ से जब मैं एग्ज़िट करूँगी, बाहर से जो ऑटो लेना है वहाँ देखते हैं क्या हाल होगा। यहाँ से तो मैं इजीली पहुँच जाऊँगी, लेट्स सी। और गाइस मेरी साइड में जो लड़की बैठी है ना, मतलब वो शायद से इंश्योरेंस लाइन से हुआ, तो वो वही किसी को समझा रही है, तो मैं सुन रही हूँ। मतलब ऐसे ऐसे होता है, डिजीज़ पूछ रही होती है, वेटिंग पीरियड लाइक दैट, ऐसे कुछ बोल रही है, किसी टाइप का कुछ बोल रही है। और वो देखो अभी यहाँ पे ना मेडिसिन कंट्रोल भी देख रही है भाई। मेट्रो से तो उतर गई, मेरे स्टेशन आ गया, अब बाहर देखते हैं चल के क्या सीन है। और ऊपर से ना मतलब जो लड़की मेरी साइड में बैठी थी वो तो उतर गई थी आधे रास्ते, उसके बाद जो लड़की आई भाई हद तक फ़ोन चलाने में इतना बिजी है कि अपनी फ़ोन ही नहीं देख रही है, पेट में घुसते जा रही है घुसते जा रही है। गुस्सा आ रहा था इतना उसके ऊपर मेरे को, कुछ बोला नहीं हो तो मैंने कहा चलो छोड़ो, बट हद होती है। तो ये है मेरी ज़िंदगी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। इस ज़िंदगी को क्या नाम दूँ, काफ़ी चाहती हूँ भाई मैं। और मेरे आगे चल रही हैं सुंदर सुंदर लड़कियाँ, जो कि सुंदर तो मैं भी बन के जाती हूँ सुबह, बट आते आते मैं भिखारी बन जाती हूँ। अभी एग्जिट ले लिया, अब यहाँ से ऑटो लेना है मुझे। क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ समझ ही नहीं आ रहा। एक तो दिमाग ख़राब होता है भाई, ऑफिस में भी इतना दिमाग ख़राब काम होता है ना ऑफिस का, तो भाई सारी चीज़ें सही रहती है, सब चीज़ में मन लगता है, सब चीज़ मन लगा के करती हूँ। जब काम नहीं होता ना तो जो भी करती हूँ ना उसमें भी मौत आती है, अरे यार क्यों ही कर रही हूँ मैं, हटा, ऐसा लगता है। बट फिर वही है ना कि डिमोटिवेट भी नहीं होना, नेगेटिव भी नहीं होना, करना भी हमें ही है, पॉजिटिव भी रहना है।
से ठंड नहीं लग रही, देखो भाई बारिश पड़ रही है, इतनी ठंड हो रही है, इसे ठंडी नहीं लग रही, टी शर्ट में घूम रहा है। मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मुझे चढ़ के तो जाना पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ मेट्रो वालों ने मेरे लिए सीढ़ियाँ लगवाई हुई है। शिवानी आएगी, वो चढ़ती नहीं है ना सीढ़ियाँ ज़्यादा। सच में भाई, अगर ये सीढ़ियाँ नहीं होती तो मेरा क्या होता, फिर मैं दूसरे रास्ते से आती, इतना चढ़ के थोड़ी ना आती। एक बार क्या होता, जब मैं आती थी ना मेट्रो से मॉर्निंग में, तो मैं मतलब सीढ़ियाँ उतर के ना मैंने गिनती थी एक सीढ़ी, तो ये टोटल ना चिराग दिल्ली की जो है ना, ये टोटल 84 सीढ़ियाँ हैं। देखा, मैंने काउंट भी कर लिया। और उसके बाद अगर हम फिर अंदर, और उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं एंट्री के लिए, एंट्री लेने के बाद जो नीचे सीढ़ी आती है प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, वहाँ पे 24 सीढ़ियाँ हैं। याद है मुझे, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ उतरनी पड़ती है, और चढ़ेंगे तो थक नहीं जाएंगे। चलो, मुझे ऑटो तो मिल गया, ज़्यादा भीड़ नहीं है, शुक्र है। और बारिश भी नहीं आ रही है अभी, कीचड़ इतनी हो रही है ना। मैं आ गई हूँ गाइस अपने घर, और बारिश इतनी हो रही है कि रोड पे कीचड़ इतनी ज़्यादा हो रही है ना। और यहाँ खाने पीने की चीज़ें इतनी सारी लगी है जो मैं लूँगी नहीं, क्योंकि सब में बारिश का पानी गिरा होगा। और देखो कीचड़ कितनी ज़्यादा है पूरे रोड पे। गाइस मैं आ गई हूँ घर अपने, गली में एक बंदा नहीं है, बारिश इतनी हो रही है। तो मैं आ गई हूँ अपने घर और थक गई हूँ, और मार्केट जाने तो वाले थे बट प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि बाहर इतनी कीचड़ हो रही है। कीचड़ में कौन जाएगा भाई, जो सामान लाना होगा ले आएंगे बाद में। अभी अपने घर के, कितनी गरीब सी लग रही हूँ भाई मैं। ये हूँ मैं, और मेरी मम्मी मेरा टिफ़िन भी निकाल के लेकर चले गई हैं बैग से। अब मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख, मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि मैंने सिर्फ वो 3 बजे खाना खाया था। उसके बाद मैंने, मतलब क्या होता है ना, मैं ऑफिस में ना अपना ब्रेक ही नहीं लेती हूँ, टी ब्रेक का। लंच करती हूँ, लंच करा, उसके बाद सीधा अपना काम करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। मन नहीं करता मतलब जाने का, ऐसा नहीं है मना है ब्रेक का या कुछ, मन नहीं करता। जब भाई साहब एक लड़के ने तो मेरे बाल खींच दिए थे, मैंने बाल ही बांध लिए। मेट्रो में मैं बोल नहीं पा रही थी, दूसरी मेट्रो में एक मोटी ऐसे आकर बैठ गई मेरे बगल में। ठीक है आप बैठे हो, बट ऐसे कोनी तो मत कराओ दूसरे के, कैसे कैसे लोग होते हैं। तो अभी देखो क्या प्लान होता है उसके बाद। बाकी आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके बाद अगर आप सभी को अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती हो तो प्लीज़ आप मुझे बता के जाएं, ठीक है गाइस। बाकी मैं कोशिश करूँगी अब यहाँ से मैं रेगुलर अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ, क्योंकि बीच में ना मैं कर नहीं पा रही थी। पता है क्या हो रहा था मेरे साथ, क्योंकि मैं ऑफिस से ना 7:30 बजे निकली, और अब मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ से मैं अपना रेगुलर व्लॉग स्टार्ट करूँ, क्योंकि बीच में मैंने बंद कर दिया था, मैं कर ही नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऑफिस से आने के बाद 7:30 बजे ऑफिस से निकलो, उसके बाद में 9 साढ़े 9 बज जाते हैं कई बार तो घर आने में, और फिर आने के बाद हिम्मत नहीं होती है, फिर प्लस मार्केट वगैरह जाना, तो कब एडिटिंग करूँ। अगर मैं लेट सोती हूँ तो सुबह फिर लेट उठती हूँ, इसलिए मैं कर ही नहीं पा रही थी। बट हाँ, मैंने कर लिया है कि मैं कुछ ना कुछ तो अपलोड करूँगी। और अभी मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो गया है भाई, वीडियो अभी इतनी सारी रखी हुई है ना, अभी पोस्ट करनी है वो, और स्टोरेज पहले ही फुल हो गया है। चलो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, और अगर मेरे ब्लॉग में कुछ कमी लगती हो, कुछ मैं ठीक कर पाऊँ तो प्लीज़ आप वो भी बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है गंदा सा मुँह बना के आ गई हूँ। ठीक है भाई, अभी ऑफिस से आए तो ऐसी हालत होती है, काम पे से आते हैं लोग तो कैसी हालत होती है। ओके बाय गाइस।